नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है और इसके अंतर्गत हम जो सेकंड चैप्टर है अपना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी जो इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो आपको दे चुके हैं। आज हम इसके अंतर्गत जो है डिस्कस करने जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार से विलुप्त होती जा रही हैं, मानव के कौन से क्रियाकलाप हैं जो कि इनके लिए उत्तरदायी हैं। तो आज सभी इन चीज़ों पर डिस्कस करते हुए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट, लुप्त होते वन, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। देखिए, भारत में जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की अत्यधिक कटाई करना, और डायमेंशन होता है विस्तार। तो स्टैगरिंग है मतलब विचलित है, मतलब घट रहा है, आए दिन ये जो है विचलित हो रहा है, विचलित कर देने वाली बात है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर्स। देखिए, जो भारत के अंदर जो अनुमानित जो वन क्षेत्रफल है वो 79.42 जो मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। यदि हम टोटल भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है उसको देखें, इसके अंदर मान लीजिए डेंस फॉरेस्ट हैं 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड मैनग्रोव 0.14%। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2014-15, ये अपने जो राज्यवार जो अपनी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल जो है काफ़ी कम है। द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3,775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013। 2013 से लेकर जहाँ डेंस फॉरेस्ट हैं, सघन वन हैं, उनका क्षेत्रफल में जहाँ वृद्धि हुई है, उनके इतनी किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परंतु बट देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये हाउएवर दिस अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स। लेकिन स्पष्ट तौर पर देखा जाए, ये जो हमारा जो बढ़ोतरी हुई है आपकी, ये जो इजाफा हुआ है आपके सघन वनों के अंदर, ये स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हमने जो मेजर्स अपनाए हैं वन संरक्षण के लिए, पौधारोपण के लिए, तरह तरह की जो क्रियाएं गवर्नमेंट के द्वारा या विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जो अडॉप्ट की गई हैं, प्रबंधन किया गया है, उसकी वजह से ये हो पाया है। लेकिन मानव के द्वारा इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पर आपका देखिए फिगर 2.1 जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग जो है वनों को जला रहे हैं, लैंड को जो है कल्टिवेबल बना रहे हैं, एग्रीएबल लैंड को बनाने के लिए वनों का सफाया कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं या आपके विभिन्न प्रकार के जो प्राणी जातियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो बनाई गई है एक संस्था, इस संस्था के आधार पर जो इसने विभिन्न प्रकार के जो वन हैं, जीव जंतु, जंगली जीव जंतु हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया है उसके आधार पर देखिए हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। नॉर्मल स्पेसीज, देखिए सामान्य जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार की हैं। स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए ये वो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी ये लगभग हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, इस प्रकार की प्रजातियों को आप सामान्य प्रजातियों के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी है, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एट्सेट्रा। इसके अंदर जो पाई जाने वाली प्रजातियां हैं इसमें जैसे अपना पशुधन हो गया, लाइव स्टॉक,
साल का पेड़ हो गया, चीड़ हो गया, और कृंतक का मतलब ये छोटे अपने चूहे वगैरह जो कृंतक जो होते हैं, जो दांतों से कुतरने वाले जो जीव होते हैं वस्तुओं को, ये जो जीव हैं ये आपके सामान्य जीव हैं जो हर क्षेत्र में लगभग मिल जाते हैं। उसके बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज को बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां इनको बोला जाता है। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए ये वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनको खतरा है कि ये इन फ्यूचर कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. यदि देखिए इन जीवों के लिए जो विषम परिस्थितियां अब हाल फिलहाल में चल रही हैं, यदि ये लगातार अपना प्रभाव इसी प्रकार से दिखाती रहे तो इनके लिए इन स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने में काफ़ी मुश्किल रहेगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा। इनके अंदर जो पाए जाने वाली प्रजातियां हैं प्रमुख रूप से द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लैक बक, जो काला हिरन है आपका वो, जो कि राजस्थान का प्रमुख और राजस्थान का ये मानने के स्टेट एनिमल जिसको घोषित किया हुआ है। क्रोकोडाइल, इंडियन विल्ड एस जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, इंडियन रहीनो, लॉयन टेल्ड मकाकू, लॉयन टेल्ड यानी शेर पूछ वाला बंदर, मकाकू बंदर होता है ये, और शंघाई ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर, जो मणिपुर के अंदर जो विभिन्न प्रकार का जो हिरण पाया जाता है संघाई, ये कुछ प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ये इस प्रकार की प्रजातियों के उदाहरण हैं हमारे सामने, जो कि कभी भी अगर जो ये इनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहे तो ये आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी प्रजातियाँ, और इन प्रजातियों से हम जो हैं पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो हम नहीं देख पाएंगे इन फ्यूचर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन प्रजाति आती है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल का मतलब होता है शुभेद्य। शुभेद्य जो है ये संकटग्रस्त और आपकी जो विलुप्त प्रजातियाँ उनके बीच की प्रजातियाँ मानी जाती हैं। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि शुभेद्य प्रजातियाँ या वल्नरेबल प्रजातियाँ वो प्रजातियाँ होती हैं, ये जो आपकी विलुप्त होने या एंडेंजर्ड जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे अधिक हैं, लेकिन आपकी जो सामान्य प्रजातियाँ हैं उनसे कम होती हैं। इनको वल्नरेबल बोला जाता है, शुभेद्य बोला जाता है। तो यदि इनको भी प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएंगे। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, यदि इनको प्रभावित करने वाले जो नकारात्मक तत्व हैं वो इसी प्रकार से चलते रहे तो ये आपके संकटग्रस्त प्रजातियों के कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, और इन फ्यूचर ये भी जो है विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लू शिप, आपका जो नीली भेड़ है वो इसके अंदर आती है। एशियाटिक एलिफेंट, एशियाई हाथी इसके अंतर्गत आता है। गंगेटिक और डॉल्फिन, और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो वल्नरेबल स्पीशीज के अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है रेयर स्पीसीज, दुर्लभ जातियाँ। देखिए दुर्लभ जातियाँ और वल्नरेबल प्रजातियों के अंदर लिटिल बिट डिफरेंस होता है। देखिए क्या डिफरेंस है, आइए उसको जानते हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। देखिए रेयर प्रजातियाँ वो प्रजातियाँ होती हैं जो वल्नरेबल से अधिक होती हैं, आपके संकटग्रस्त से अधिक होती हैं, लेकिन इनको प्रभावित करने वाले कारक लगातार इनको प्रभावित करते रहे तो ये आपकी जो शुभेद्य प्रजातियां हैं या जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के अंदर शामिल हो जाएंगे, और निकट भविष्य में इनके भी जो है विलुप्त होने का खतरा जो है इन पर मंडरा रहा है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर। इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल्स आपके सामने वो हिमालय तलहटी में पाया जाने वाला जो भूरा भालू होता है वो इसका एग्जाम्पल्स है आपका। उसके बाद यहाँ पर जो पाए जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं इसके अंदर आपकी विल्ड एशियाटिक बुफेलो हो गया, जो जंगली भैंसें हैं अपने एशिया में पाई जाने वाली, वो डेजर्ट फॉक्स हो गया जो आपके मरुस्थलीय लोमड़ी हैं, एंड हॉर्नबिल। ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि रेयर
यानी रेयर का मतलब कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर ही, एक तरह से कहा जाए कि एंडेमिक स्पेसिस के अंतर्गत भी अगर जो इनको रखा जाए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रजातियां ऐसी हैं कि यदि इन पर लगातार इनका जो हानि इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इस पर प्रभाव डालते रहे तो ये शुभेद्य से पहले शुभेद्य प्रजाति में चले जाएंगे और फिर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर और फिर जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अपने पूरे एरिया से ही। उसके बाद आ जाता है आपका एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली प्रजातियां होती हैं। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers। देखिए इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं ये प्रजातियां ऐसी भौगोलिक सीमाओं में पाई जाती हैं जो या तो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से या प्राकृतिक वस्तुओं के चीज़ों की वजह से या प्राकृतिक विभेद की वजह से आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अवरोधों की वजह से जो है अकेले पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेसिस आर द अंडमान टील। इस प्रकार की प्रजातियों के उदाहरण आप देख सकते हैं जो अंडमान के अंदर पाए जाने वाले एक टील पक्षी, वो निकोबार का पिजन, निकोबार के अंदर पाए जाने वाले कबूतर, अंडमानी विल्ड पिग, अंडमान के अंदर पाए जाने वाला जंगली सुअर, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्थान विशेष में पाए जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं जो विभिन्न स्थानों तक ही सीमित हैं, क्योंकि ये स्थान जो है प्राकृतिक रूप से अपनी जो मुख्य भूभाग होता है उनसे अलग होते हैं और वहीं तक ये सीमित रह जाते हैं, इसलिए इनको स्थानिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्सटिंक्ट प्रजातियाँ, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, विलुप्त होती प्रजातियाँ जो खत्म हो चुकी हैं। These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur। ये वो प्रजातियां हैं जहाँ पर इनके होने की संभावनाएं थी या जहाँ पर ये पाए जाते थे उन स्थानों पर यदि इनको खोजा गया तो ये प्रजातियां उन स्थानों पर नहीं पाई, तो इसलिए इनको विलुप्त कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जो प्रजातियां खत्म हो गई हैं उन प्रजातियों के अंदर इनको रखा गया है। ए स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया। ये प्रजातियां जो होती हैं अपने स्थानिक एरिया होता है, अपने जो मूल एरिया होता है वहाँ से भी ख़त्म हो चुकी होती हैं, स्थानीय क्षेत्र से, इवन रीजन प्रदेश से, कंट्री देश से, कॉन्टिनेंट महादेश से और द एंटायर अर्थ। और अंत में हम ये कहें कि लगभग संपूर्ण पृथ्वी से ही ये विलुप्त हो चुकी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो है ये प्रजातियां वो प्रजातियां हैं जिनके स्थान से इनको जाना जाता था, यदि उस स्थान पर इनको खोजा गया तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रजातियां नहीं मिली, तो ऐसी प्रजातियों को हम रखते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर, लुप्त प्रजातियों के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर जो पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं, एग्जाम्पल सच आर स्पीसीज द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक जो एशियाई चीता है वो, और गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो इसके अंदर शामिल हैं, जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। एशियाटिक चीता कहाँ चला गया भाई, वेयर डिड दे गो। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड मैमल, लैंड मैमल, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल द चीता या एक्सिनोक्सिक जुबोनट से इसको बोला जाता है, जुबोनस। ये जो वो प्रजाति है यानी भूमि पर सबसे तेज गति से चलने वाला स्तनधारी प्राणी चीता है, और ये जो आपका कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला है। ए एक्सिनोक्सिस जुबोनस इज ए यूनिक स्पेशलिस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। बिल्ली प्रजाति का एक, बिल्ली समुदाय का एक तीव्र गति से चलने वाला एक अद्भुत प्रकार का प्राणी है, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, और 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है। एक विशिष्ट प्रकार का प्राणी है ये। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लियोपार्ड। कई बार लोग जो है इसको चीते को जो है लियोपार्ड, तेंदुआ समझ लेते हैं गलती से। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर, इसको अलग करने वाले यानी चीता और तेंदुए में क्या डिफरेंस है यदि वो हम देखें तो वो क्या होता है, लॉन्ग टी ड्रॉप्स, इसके जो आंखों पर होता है वो लंबे आंसुओं की एक धारा होती हैं, उसके आंखों के कोने से मुंह तक जो है नाक के दोनों तरफ आंसुओं की जो एक क्या होती है
टी ड्रॉप्स होते हैं, शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड्स ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ, यानी आँखों से लेकर के इसके मुंह तक दोनों तरफ ये जो है इसके जो नोज है इसके दोनों तरफ से क्या जाते हैं आंसुओं की एक धारा जो है वो दिखाई देगी आपको। प्रियर टू द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से पूर्व क्या होता था, द चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। चीता जो है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहुत आयत में पाया जाता था। टुडे द एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट, आज जो एशियाई चीता है वो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। ये प्रमुख जो प्रजाति है ये अपने आवासीय क्षेत्र या शिकार की उपलब्धता की वजह से, शिकार की उपलब्धता जो कम होने के कारण से लगभग लुप्त हो चुके हैं, यानी लोगों ने इसका अधिक शिकार किया जिसकी वजह से, और साथ ही साथ जो इनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र हैं वो दिन प्रतिदिन जो घटते चले गए जिसकी वजह से ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। द स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, भारत के अंदर बहुत समय पहले ही यानी 1952 के दौरान जब भारत के अंदर फर्स्ट प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग जो अडॉप्ट की गई थी उसी दौरान जो है यानी पहले पंचवर्षीय योजना जब 1952 में भारत के अंदर लागू की गई थी स्वतंत्र भारत के दौरान, उसी दौरान जो है इस प्रजाति को विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो इसके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है संचालित किए गए हैं जिनके बारे में हम चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे जो है व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कोज सच फियरफुल डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।